तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। बहुत सारे लोगों का यार इंतज़ार रहता है कि आप अपने गाय पालन का वीडियो बनाएं। एक्चुअली लोग ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हैं हमारे गाय पालन से इंटरेस्ट रखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे, व्यूअर्स होंगे जो आप लोग देखते होंगे, जिनका फार्म होगा, अपना फार्म का काम निकाल कर कुछ सीखने की सोच कर हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं। और बहुत कम ऐसे होंगे जो गोट फार्मिंग पे होंगे। लेकिन हम लोग जब से गोट फार्मिंग स्टार्ट किया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर को थोड़ा मन में प्रॉब्लम सा हुआ होगा कि भैया हमने आपका चैनल इस तरह से सब्सक्राइब करके रखा है, बट आप सिर्फ बकरी पालन पे वीडियो कर रहे हैं और अपना बकरी पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यार भाई, ऐसा नहीं है। हम लोग बकरी पालन कर तो ज़रूर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली ये फार्म बनाए थे कि कुछ यहाँ से कमाया जाए कोई भी। और आपको वीडियो बना के भी मतलब यही था कि हम लोग आपको बताएं कि हम लोग यहाँ से इतना कमा लेते हैं, यानी कि इस बिज़नेस को हम लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग कितना कमा लेंगे, कैसे बचा सकते हैं, कितना आप कमा सकते हैं। पूरा जानकारी कि गाय पालन में बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसा एकदम मतलब ट्रेंड था। लोगों को हर किसी को लगता था कि अगर गाय पालन कोई बंदा कर रहा है तो बिल्कुल वो आसानी से कमा सकता है। तो हमने इसी वजह से गाय पालन स्टार्ट की थी। जो नए पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि हमने क्यों, वजह क्या थी। और भाई को भी यहाँ पे स्टेबल करना था, यानी उसको भी कोई एक रोज़गार देना था, ऐसा सोचकर हमने इसको किया था। आज हमारे फार्म पे क्या हो रहा है पूरा जानकारी दूंगा। क्या वजह से बकरी पालन की हमने, लोगों को पता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि भैया आपने बकरी पालन किया तो बढ़िया कर लिया, गाय पालन में बेनिफिट नहीं है। तो देखिए, अगर आप भी गाय पालन करना चाहते हैं तो हमने कभी किसी को मना नहीं किया है। एक्चुअली कोई भी बिजनेस, मैंने बताया है बहुत सारे वीडियो में कि एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप किस एरिया में हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो, एरिया के मुताबिक ही कोई भी बिजनेस किया जाता है। जैसे अभी आप लोग एक मॉल यूपी में खुला है, कोई लुलु मॉल करके, बहुत ट्रेंड है वहाँ का आइसक्रीम। बहुत सारे वीडियो आपने भी देखा होगा। तो वो अगर लखनऊ में है शायद, तो यूपी का सबसे बड़ा महंगा क्षेत्र बोल सकते हो, तो शहरी इलाका बोल सकते हो, लखनऊ है। अगर वो यूपी के और कोई दूसरे छोटे ज़िले में कर दिया जाए, जैसे लखनऊ एक बहुत बड़ा ज़िला है, वहाँ पे लोग वहाँ पे उतना बड़ा मॉल किया और वो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। मतलब ये नहीं था, मतलब मेरा बताने का ये था कि कोई भी बिज़नेस जो है आप अगर शहर में एरिया के मुताबिक करते हैं तो आपका ज़्यादा बढ़िया चलने का चांसेस होता है। जैसे अगर कोई बढ़िया मॉल खुलता है तो काफ़ी बड़ा शहर में खुलता है, ना कि वो किसी छोटे ज़िले में। तो मकसद आपको समझाने का सिर्फ यही है कि अगर आप गाय पालन करना चाहते हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं या कोई और बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप एरिया ज़रूर ढूंढें। हमने जो गाय पालन स्टार्ट की थी, हमने डेयरी पे ही डिपेंड होकर स्टार्ट किया था। शुरुआत में हमने डेयरी को दूध दिया और बीच में कुछ दिन हमने बंद किया था, उसमें भी परेशानी आई। और फिर हम लोग लास्ट में अभी भी डेयरी को दूध दे रहे हैं। डेयरी, कोई भी डेयरी हो और गवर्नमेंट से टाई अप जो हो, जैसे सुधा हो या किसी दूसरे राज्य में दूसरे डेयरी से टाई अप हो, तो कोई भी डेयरी ख़राब नहीं होता। और उसमें लोग, काम करने वाले कुछ लोग ख़राब होते हैं, इसके वजह से लोग, किसानों को परेशानी आती है। एक्चुअली गवर्नमेंट की चीज़ें जो है ना, वो प्रोसेस में बहुत समय लगता है। जैसे बात की जाए दूध के दाम का, बढ़ेगा, मुझे भी पता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि दाने का दाम इतना बढ़ गया है तो जाहिर सी बातें बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस होगा, उनका समय लेगा, सबका साइन चाहिए, मतलब बहुत समय लग जाएगा जब तक किसान फेल हो जाता है। तो दाना वाला क्या होता है, ये प्राइवेट लोग हैं, इनका मक्का महंगा मिला, कोई और चीज़ प्रोडक्ट महंगा मिला, ये खुद महंगा कर लेते हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, मतलब 1-2 साल में लगभग बोरा पे 200 रुपये तक बढ़ा है कोई बहुत सारे फीड में। जैसे हम लोग एक किसान, हाइप्रो किसान का फीड आता है जो बनारस में, उनका फैक्ट्री, वो कुछ दिन हम लोग वो भी फीड खिलाए हैं। और उनका जब हम लोग किसान का हाइप्रो 1100 में, आज से 2 साल पहले पीछे जाते हैं आप, तो 1100 में आता था। आज वो बोरा लगभग 1450 का है। तो आप समझिए कि 300-350 रुपया वो बोरी का प्राइस बढ़ गया है आपको, यानी कि किलो पे 6 रुपये केजी बढ़ गया। यानी जो दाना 22 रुपये था वो 28 रुपये समथिंग, 29 रुपये समथिंग पड़ रहा है। और जब हम लोग दूध का रेट पहले लगभग 25 से 26 रुपये आता था, तो हमारा लगभग 22 रुपये तक दाना था। आज हमारा दूध का रेट लगभग 30 रुपये आ रहा है, तो आज 28 रुपये और 29 रुपये
30 रुपये दूध का रेट है और दाने का भी रेट लगभग 28 और 30 रुपये के बराबर पे चल रहा है। इस वजह से हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आया और हमारी भी गलती है। हमने डेयरी फार्मिंग में ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूबर थे, वीडियो कर रहे थे तो हम लोग को पूरा सीख के आए थे, ऐसा नहीं है। हमने भी सिर्फ यूट्यूब को वीडियो देख देख के फार्म घूम के सीखा था, ना तो कहीं से ट्रेनिंग ली थी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कोई माने नहीं माने, इसे लोग चाहे कुछ भी समझ लें, लेकिन ट्रेनिंग मैं जहाँ से देख रहा हूँ, डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं और आपको बेसिक नॉलेज नहीं है मेडिसिन के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में, तो आपको ट्रेनिंग लेकर ही करना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो पूरा हमने क्या क्या गलती की वो बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमने भी कुछ गलतियां की है। एक्चुअली सबसे पहला गलती तो हम लोग ये किए थे कि डेयरी फार्मिंग को बहुत आसान समझकर फार्मिंग स्टार्ट कर लिए थे। इसको बिल्कुल आसान ना समझें। जैसे कोई और बिजनेस होता है ना, कपड़े का या कोई भी शॉप, कोई भी दुकान, इसमें कच्चा बिजनेस नहीं है। अगर आप सीखे हुए नहीं भी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। वो आपका माल भले लेट से बिकेगा लेकिन बिक जाएगा। थोड़ा बहुत अगर आप पुराना या एरिया के मुताबिक आपने माल नहीं ख़रीदा है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आपको, बट वो नुकसान होने का संभावना कम होता है। लेकिन हम लोग जो बिज़नेस किया, या गोट पालन हो, बकरी पालन हो या गाय पालन हो, गाय पालन के अंदर ऐसा है कि आप गाय कभी भी ख़रीद रहे हैं तो लगभग 80,000 60,000, और हमने यही सीखा था हमने लोगों से, फार्मर से, कि आप अच्छा ब्रीड पे काम करें। हमने कोशिश भी यही की थी कि बढ़िया ब्रीड खरीदें, और बढ़िया ब्रीड खरीदने के लिए हमने जो भी गाय ख़रीदा, एक में कोई 80,000 तक हाईएस्ट था, और सामने जो आप देख पा रहे हैं, सामने लगभग 75,000 हमारे फार्म पे आने के बाद हो गया था। तो हमने जो भी गाय खरीदी ब्रीड में खरीदी, ब्रीड में ख़रीदने के बाद, और दूसरा हमने अच्छा किया था अपने फार्म के लिए। ब्रीड में ख़रीदना चाहिए, जैसा कि हमने सभी वीडियो में बोला था कि लोग ब्रीड में गाय खरीदें। लेकिन हमने जो गलती की थी, हमने जो इजी समझा था कि डेयरी फार्मिंग बिल्कुल आसान है, कोई भी बंदा कर सकता है। कोई भी हमने ये नहीं सोचा था कि मुझे मेडिसिन का इतना ज़रूरत पड़ेगा, इसके वजह से हमारी गाय भी बहुत सारी एक्सपायर करेगी, चाहे गाय बीमार होने की वजह से मुझे लॉस होगा। हमने इसको नहीं सोचा था। अगर ये मुझे पहले से इस चीज़ का थोड़ा सा भी शक होता तो मैं खुद या मेरे भाई को, दोनों में से कोई ना कोई ट्रेनिंग कर लेते। दोनों में से अभी भी कोई ना कोई एक बंदा ट्रेनिंग करेगा। इंतज़ार है कि कोई वर्कर, कोई आदमी काम करने वाला मिल जाए तो कोई ना कोई एक बंदा, ज़्यादा उम्मीद है कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज भाई को हो गया है मेडिसिन के बारे में, खुद वो मेहनत भी करता है इसमें, तो हो सकता है कि उसी को ट्रेनिंग कराया जाए। बस मैं अपनी गलतियां इसमें बता रहा हूँ, जो अभी शायद आप ना करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फार्मिंग को हमने आसान लिया, हमने ट्रेनिंग नहीं ली, हमने स्टार्ट किया, उसके वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ। बहरहाल दूध का रेट अभी कम है, दाना बढ़ गया, ये मैटर ही अलग है। फार्मिंग में जैसे कि हम लोगों को पता चला कि ब्रीड पे काम करना चाहिए। इंसेमिनेशन के लिए हम लोग पहले साल से काम नहीं किए। सबसे पहला लगभग 2 साल हमारे फार्म को होने को है, प्लस हो गया। हमने जो बछिया तो तैयार किया था, हमारे जयेश भाई पटेल जो डेयरी फार्मर के ऑनर हैं, उन्होंने बोला था कि भाई फर्स्ट टाइम से आपको बछिया पे काम करना पड़ेगा, इंसेमिनेशन बढ़िया सीमेन देना होगा। तो हम लोग प्लान यही था कि सीमेन आएगा फिर मंगाएंगे। तो हमने बहुत कोशिश की, तो उसके बाद डेनमार्क का सीमेन आया। सीमेन में बुल चयन करने का मुझे ये नहीं पता था कि जेनेटिक्स एक वैल्यू होता है, उस पर सीमेन लगाएंगे तो ज़्यादा चेंजेस आएगा। अगर आपकी 20 लीटर गाय है और उसका जेनेटिक्स अच्छा है, बुल का चेंजेस करने का ताकत, ऐसा मैं अपने भाषा में बोल सकता हूँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके हिसाब से सीमेन यूज़ किया जाता है। बस हमारी किस्मत भी कुछ साथ दी। जैसे हमने पिछले 1-1.25 साल पहले 40-116 का लगभग 3-4 गायों में सीमेन लगाया था, 3 शायद। उसमें से हम लोग को 2 बछिया मिल गई, और उसके बाद एक बछड़ा आया था लक्ष्मी गाय का, आप लोगों ने भी देखा था। अभी हम लोग 40-120 यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा हमने क्या गलती की, गलती इसे कहें या फिर नहीं मिलने का, जैसे हमारे फार्म पे या हमारे एरिया में ना सुविधा ना होने की वजह से भी कुछ परेशानी आई है। जैसे न्यूट्रिशन का, फीड का, हमने बहुत फार्म पे डीहूज
खिलाने का कोशिश किया, कुछ दिन वो भी खिलाया। जो मतलब एक ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि एक जुनून था कि जो अच्छा फीड होगा उसको मंगा कर खिलाएंगे। कुछ पैसा भी हमने बहुत इन्वेस्ट किया। एक बार 3-3 टन हम लोग दाना मंगाते थे। 3 टन मीन्स समझ जाओ 60 बोरी, जो कि हमारा इसको खर्चा करने में लगभग 2-2.5 महीने लग जाते थे। और फीड कभी भी कोई भी बंदा, अगर आप मैं आज वीडियो में बता दूं, कभी भी फीड 1 महीना से ज़्यादा बना हुआ ना खिलाएं, अच्छा नहीं होता। ख़राब होने का भी चांस होते हैं। आपके यहाँ चूहा काटने से उसमें मॉइस्चर आ जाएगा। मॉइस्चर आने के बाद जितना आप खिलाने से फ़ायदा नहीं उठा सकते, उससे ज़्यादा नुकसान आपकी गायों को हो सकता है। ये चीज़ हम लोग ध्यान नहीं देते थे। तो हम लोग एक गाड़ी दाना मंगा कर रखते थे। 4-5 बोरा उसमें चूहा काट देता था। उसमें से 8-10 बोरा को भी चूहा काट देता था। चूहा काटने की वजह से उसमें मॉइस्चर भी होता था और हम लोग खिलाते थे। मजबूरी, कौन फेंक सकता है इतना इतना दाना। तो ये चीज़ हमारे यहाँ प्रॉब्लम आता था नहीं मिलने की वजह से। जैसे आज हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिर्फ हमारे यहाँ चोकर मिल सकता है आसानी से, दलिया वगैरह कुछ मिल सकता है, मगर मिक्सिंग करने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। मिक्स करने से गोबर में दाना का आने का रहता है, उसको अगर आप गर्म करके नहीं देते हैं तो ये चीज़ें। और दूसरा, आपका फार्म पे बनाने का उस तरह से गैस का सुविधा इतने सारे गायों को नहीं हो पा रहा था। गैस से मतलब पकाने के लिए बात किया जाए तो। दूसरा, गोबर कोई मतलब गोबर से जो यूज़ किया जाता है वो तो मतलब एक नया आप स्टेप जाया, नया चीज़ को, कोई चीज़ को एस्टेबल करते हैं तो समय लगता है। बहुत सारे दिक्कतें हम लोगों के साथ आता गया, फेस करते गए, धीरे धीरे सुधार लाते गए। हमने अब पिछला वीडियो हमने अंश डेयरी फार्म का बनाया था, आप लोगों ने भी देखा और हमने बोला था कि हमने कुछ सीखा है। आपने क्या सीखा? तो आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा। उनको लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है वो बंदा, और इतना मेहनती। भगवान उनको और अल्लाह उनको और तरक्की दे और मेहनत करने की ताकत दे। यार बहुत मेहनती। आपने देखा लगभग 1 घंटे में सभी गाय को खाने का मतलब क्रियाक्रम जो बोल सकते हैं हम लोग वो कर दिए। मिल्किंग भी फास्ट हाथ से निकाल दी। उन बंदे के अंदर हिम्मत की बात की जाए तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब से हम लोग 2 साल से जुड़े हैं काफ़ी बराबर बात होती है। हर एक चीज़ और सही बताना, वो उनके अंदर भी एक अच्छी आदत है कि हर एक चीज़ को उन्होंने सही बताते हैं। एक बार ऐसा भी था उनके फार्म पे लॉस हो रहा था। एक बार ऐसा भी था कि उनके फार्म की 6 गायें एक्सपायर कर गई थी। किसी का तो होश उड़ जाता, लेकिन वो बंदे ने फिर से स्टार्ट किया और आज पर डे मतलब मंथली इनकम लगभग 30 से 40 हज़ार उनका आराम से हो रहा होगा। तो ये चीज़ें बिजनेस में उठा पटक ऊपर नीचे आता रहता है। लेकिन लोग मेरे बारे में बोलने लगते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, ये नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए यार, अभी तो 2 साल ही हुआ है। परेशानी तो सभी के साथ आती है। रियलिटी बता रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था हमारा कि सभी बच्चियाँ सेल कर देंगे। प्लान क्या था आज के इस वीडियो में बता देता हूँ। प्लान हमारा बच्चे का बेचने का वजह हमने प्लान यही किया था। एक्चुअली माइंड में थोड़ा सा डिस्टर्बपना आता है। जैसे कि वो दोनों बच्चे की बात की जाए तो वो दोनों को इंसेमिनेशन हुआ है, बट ये यार इतना अच्छा ब्रीड नस्ल देखने के बाद भी हीट में नहीं आ रही है। गुस्सा इस बात की आ रही थी कि हीट में नहीं आ रही है, बेच देते हैं। फिर लोगों ने समझाया, यार इजाज़ भाई आप इतना बढ़िया कर रहे हैं, आप मत बेचिए। और दूसरा, फिर हमने जब वीडियो में बोल दिया था, जिस किसी ने भाई ने बोला है कि भैया हमको दीजिए, हमने मना नहीं किया। और प्राइस एक रीज़नेबल ही बोल सकता हूँ मेरे हिसाब से, तो नुकसान वाला ही प्राइस था, लेकिन सामने वाले को भी नुकसान हो रहा था ख़रीदने में। जैसे क्या एग्जांपल बात करें, कोई भी एक बच्चे को लगभग 3 महीने में आप 10 से 12 हज़ार का दूध पिलाते हैं, और समझ जाइए कि उसको अगर 3-4 महीने और रख लेते हैं तो 1000 रुपये का भी महीना छोड़ते हैं तो लगभग 16, 18, 20 हज़ार के समथिंग होता है। अगर इस तरह का बच्चे का 20 हज़ार रुपया देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो हमने ये प्लान किया और कि इसको ना बेचा जाए और ना बेच करके इसी पे कुछ ना कुछ काम किया जाए, ताकि आगे हमारा फ्यूचर गाय खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन एक हमारे साथ बैड लक बोलें या हम लोग जो दाने में चेंजेस करते गए, देखिए हरा चारा आपने देखा था हमने खिलाया पिछले 2-3 महीना, और दाने में चेंजेस करने की वजह से हुआ या पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आया, दिक्कतें आई हमारे साथ। दिक्कत वो मुझे अभी तक भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि इस तरफ 4 गाय देख पा रहे हैं आप। चारों गाय में से फर्स्ट वाले को सीमेन लगा है, दोबारा हीट में नहीं आई है, कंफर्म अभी भी नहीं है, प्रेग्नेंट है नहीं है।
सेकंड वाला कुछ दिन पहले सीमेन लगा है। थर्ड वाला अभी उतना बढ़िया से हिट में नहीं आई है, इसको 3-4 सीमेन लगा लिए, उतना मज़ा नहीं आया। इधर से बात करें तो फर्स्ट वाला बछड़ी है, वो भी अभी अपने पास हिट में नहीं आई है। सेकंड वाला गाय जो देख रहे हैं सिपाही जी से हमने ख़रीदा था, अभी कुछ दिन बीमार भी हुआ, थोड़ा दुबला भी देखने मिल रहा होगा। उसके बाद वो भी, ये मतलब बैड लक ये कहिए कि 7, 4 और 3, 7 गाय में से एक गाय प्रेग्नेंट नहीं है। दिमाग तो यही ख़राब है, मतलब बैड लक तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन गलतियां तो हमारी ही है कि हमने फीडिंग को चेंजेस किया। ये चीज़ खिला लो, जो बोला भैया ये बढ़िया चीज़ है इसको खिला लीजिए, तो हमने सोचा ट्राई कर लेना चाहिए। लेकिन जो देखिए ये सभी जो बातें हैं, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी कोई भी नया फार्म कर रहा होगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये इंसान की फितरत है। जो बंदा नया फार्म किया होगा 1 महीना 2 महीना या साल के अंदर, वो बंदा ज़रूर, ये जो इंसान की जो फितरत है वो ज़रूर कहीं ना कहीं अपने अगल बगल के जो भी कोई आता होगा कि भैया ये वाला फीड खिला लीजिए, ये वाला दाना खिला लीजिए, वो ज़रूर तैयार हो जाता होगा। तो ये चीज़ें, ये जो दिक्कतें हैं, ये आपको आज बता दूं कि ये चीज़ आप ना करें, किसी कंपनी पे ट्रस्ट ना करें। सबसे बेस्ट आपके एरिया में अगर कुछ ना मिलता हो तो चोकर, खल, मक्का, ये 3 चीज़ अगर आप खिला लेते हैं, चोकर, खल, मक्का और मिनरल मिक्सर, ये 4 चीज़ अगर आपके पास ग्रीन है तो प्लस पॉइंट है। ग्रीन तो ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन किसी दाने पे भरोसा आज के इस ज़माने में बोल सकता हूँ, या महंगाई में किसी दाने पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, ब्रांडेड मीन्स, ब्रांडेड तो सभी होता है, ब्रांड तो सभी का होता है, लेकिन ब्रांडेड मीन्स जो जैसे कि कारगिल है, और भी 4-5 कंपनियां ऐसे हैं पंजाब में जो अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। पंजाब में बड़े बड़े फार्मर खिलाते हैं, उस तरह का अगर और आपके पास हाइब्रिड गाय है तो आप उसको ट्राई करें। अगर नॉर्मली 20 लीटर तक के गाय है, आप तो चोकर, खल, मक्का, ये 3 चीज़ भी खिलाकर अपना फार्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने जो गलतियां किया है वो सुधारने की कोशिश किया जाएगा जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा। फ़िलहाल अभी प्लान ये है कि नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि सितंबर, अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, थोड़ा मौसम ठंडी जैसा ही थोड़ा बहुत होता है, उसी तरह दूसरी गाय ख़रीदा जाए और गाय से दूध लिया जाए। काफ़ी दूध कम हो गया है, प्रेग्नेंट भी नहीं है, थोड़ा समस्या है, लेकिन भविष्य में जैसा होगा अपने फार्म की अपडेट दिया जाएगा। घबरा तो देखिए, मैं लोगों को बोलता हूँ कि घबराए ना, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी घबरा गया था फार्म से। और फार्म से घबराने का सिर्फ वजह ये था कि प्रेग्नेंट ना होना। दूसरी गाय जैसे जो भी 7 गाय और बाकी इन दोनों बच्चे, मतलब एक खुशी मिलती है तो आपको हौसला बढ़ता है। खुशी जब मिलेगी जब आपको उसमें आगे फ्यूचर दिखेगा। तो बात यही थी। अपना अपना कमेंट करके राय दे सकते हैं। देखिए, मुझे कोई भी किसी तरह का कमेंट कर सकता है, सबका अधिकार है। हमने बकरी पालन स्टार्ट ज़रूर की है। बकरी पालन स्टार्ट करने का सबसे बड़ा वजह यही है कि उसमें हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग के साथ साथ पालन भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को उसमें बेनिफिट समझ में आ रहा है, हमारे एरिया के मुताबिक काफ़ी बढ़िया बेनिफिट समझ में आ रहा है। और हम लोग एक अपने आपके वीडियो में दिखाया था कि हम लोग अपने बकरी पालन वाले वीडियो में दिखाया भी था, एक बकरी को लगभग 2 महीने हमारे फार्म पे आकर हुई है। उसने 1 महीने का बच्चा, उसका 1 महीने का बच्चा भी है, दोबारा क्रॉस भी हो गई। तो इससे समझ में आता है कि अगले 3-4 महीने में वो जितने में हमने बकरी ख़रीदा था, उस बकरी का दाम हम लोग को बच्चे से प्राइस मिल जाएगा, बकरी फ्री में हो जाएगा। खिलाने का कॉस्ट हमारा काफ़ी कम आ रहा है। दूसरा, एक बकरी और बच्चा दी है, वो आगे वीडियो में अपने बकरी वाले वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।